नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेकर के 5 जुलाई 2021 तक के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले वही पुरानी बात, लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करते चलिएगा और साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन में सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसी बुक में यह सारी चीज़ें भी दी हुई हैं, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट है कि अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। तो अपोलो 11 जो कि चंद्र मिशन था, उसके जो पायलट थे माइकल कोलिंस, इनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश बना है। तो एमेंडेड ISA पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश बना है इटली। नेक्स्ट, 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2021 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो थीम थी वह थी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, माउंट मोरापी इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है। अगला है कि हाल ही में किसे पहला भारतीय अमेरिकी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया? तो भारतीय अमेरिकी विनीत गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल चुना गया है। नेक्स्ट, WHO ने हाल ही में मॉडर्ना को किस तकनीक से विकसित कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी की उपयोगी प्रदान की? तो mRNA टेक्नोलॉजी से निर्मित मॉडर्ना वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी प्रदान कर दी गई है WHO के द्वारा। अच्छा, वन लाइनर में थोड़ा थोड़ा मुझे भी दिक्कत होती है, आप लोगों को होती है कि नहीं? जब तक डिटेल से समझ ना ले मज़ा नहीं आता है ना? क्या करें, थोड़ा जल्दी कंप्लीट करना है तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। चलते हैं डिटेल की तरफ। हाल ही में शोधकर्ता, और इसमें ना कई चीज़ें डायरेक्ट प्रश्नों में पूछी भी जाती हैं, तो ध्यान बनाए रखिएगा बराबर। थोड़ा थोड़ा बोर होते रहिए लेकिन दिमाग खोले रखिए। हाल ही में जल्दी से कंप्लीट करके डिटेल की तरफ बढ़ जाएंगे, है कि नहीं? हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की? तो गर्भवती मम्मी नहीं है, गर्भवती मम्मी की खोज की गई है मिस्र में। नेक्स्ट, 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को इस वर्ष 2021 के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की जो थीम थी वह थी सेकेंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की थीम थी। तो अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई को 2021 के लिए अस्थमा दिवस की जो थीम थी वह थी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। नेक्स्ट, 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया? तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो है वह भारत के साथ किया जाने वाला एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया गया है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा 24 मार्च 2021 को। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया? तो अरोका एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसको पुर्तगाल में खोला गया है। यह दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। सस्पेंशन पुल जैसे कि आप लोग पिक्चरों में देखते होंगे, यहाँ पर बने रहते थे, ऐसे ब्रिज बने रहते थे, इधर उधर उनको रस्सियों से बांध दिया जाता था और नीचे 2 या 4 पिलरों पर यह पूरे के पूरे ब्रिज को टिका दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा ब्रिज है सस्पेंशन ब्रिज पैदल यात्री वाला? पुर्तगाल का अरोका ब्रिज। वह देश जिससे अनानास के आयात पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद उस देश के विदेश मंत्री द्वारा मार्च 2021 में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चलाया गया। तो फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है ताइवान का है और किस लिए लगाया गया था? तो चीन ने
ताइवान से आने वाले अनानास पर प्रतिबंध लगा दिया था इस कारण। नेक्स्ट, वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के द्वारा जो है इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की गई। वैसे कभी नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों में लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है, तो ग्लेशियर के लगातार पिघलने के कारण पृथ्वी की धुरी में बदलाव आता है। आसान प्रश्न है, ज्योग्राफी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो अच्छे से समझ रहे होंगे। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता, तो मिस यूनिवर्स 2020 बनी है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। गूगल करके फ़ोटो देख लीजिएगा, याद रहेगा। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश है, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश बना है ब्रिटेन। कभी लाइफ में नहीं पूछेगा किसी पेपर में, मत याद रखना। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी, इम्पॉर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ष 2021 के लिए। मलेरिया दिवस की जो थीम रही वह थी जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। अगला है कि क्यूबा के साम्यवादी पार्टी के सबसे लंबे समय तक शासक रहे नेता जिन्होंने अप्रैल 2021 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो क्यूबा के प्रधानमंत्री थे या शासक थे राउल कास्त्रो, जो कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। इन्होंने अपने पद से अप्रैल 2021 में इस्तीफा दे दिया। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर नज़र आप क्यूबन क्रांति पर भी डाल देंगे तो बहुत बेस्ट होगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के, अब वैसे अभी एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे इसके बारे में, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया जो 99% प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम है, तो अमेरिका के पर्ड्यू विश्वविद्यालय के द्वारा जो है अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया गया है जिसके माध्यम से 99% प्रकाश को परावर्तित किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रकाश को अगर परावर्तित कर देंगे तो कोई भी चीज़ जो है वह दिखेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में मत रखिएगा। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इम्पॉर्टेंट है, दिमाग में बनाए रखिएगा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। और वर्ष 2021 के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की जो थीम थी वह थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को ही। और 25 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, कुछ भी नहीं, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे या फिर विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जिसकी इस वर्ष की थीम थी कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। अगला है 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा, तो चीन का यह रोवर था झूरोंग। ठीक है, जो कि अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर लैंड कर गया। रोवर एक प्रकार की छोटी सी गाड़ी होती है या रोबोट बोल दीजिए, वह जो है भूमि पर उतरता है और इधर उधर घूमता फिरता रिसर्च का काम करता है। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में कब, 22 मई 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, लैंड किया था या, ठीक है, झूरोंग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा विशाल कंटेनर जहाज, जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो यह जहाज था एवर गिवेन। ठीक है, जो कि स्वेज नहर में फंस गया था, इस कारण यातायात कई दिनों तक, लगभग 10 से 1 हफ्ता शायद बंद था ना, तो देख लीजिएगा कब तक बंद था, यह जानना जरूरी नहीं, जहाज का नाम याद रखिए बस। अप्रैल 2021 में, और किस देश का जहाज था वह, अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, तो यूनिकॉर्न नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की गई वैज्ञानिकों के द्वारा अप्रैल 2021 में।
मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका के विरुद्ध यह प्रस्ताव पारित किया गया था यूएनएचआरसी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया? तो भारत के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, यह प्रस्ताव लाया किसने? तो भारत ने लाया। कब के लिए मनाया जाता है? तो 2023 को घोषित किया जाएगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स 2023 को। किसने यह प्रस्ताव लाया? भारत ने लाया। किसने निर्णय लिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया था। हाल इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? तो जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। अब 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया? तो चीन के द्वारा नियो 1 रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया गया, जिसके माध्यम से जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के जो सैटेलाइट होते हैं इनको इकट्ठा करके ज़मीन पर वापस ले आया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो यूके बना है। 106 वर्षों के बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बिडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने? तो आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता दी गई है। एक बार कहीं पर गूगल करके इसको देख लीजिएगा। वैसे अभी हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, लेकिन जो कौतूहल उमड़ रहा है वह शांत हो जाएगा। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2021 में चीन के साथ हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है कि कैरेबियाई द्वीप सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस स्थित वह सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें अप्रैल 2021 में हुए विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भारत के उत्तरी भागों में प्रदूषण स्तर को बढ़ा दिया। तो कैरेबियाई द्वीप के ला सोइफोरो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है अप्रैल 2021 में, जिसके कारण अंतरिक्ष में भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड का एकत्रीकरण हो गया या उत्सर्जन हुआ। इसके कारण भारत के उत्तरी भागों में प्रदूषण का स्तर जो है वह बढ़ गया था। अगला है कि नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेज़बानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया था, उसकी थीम क्या थी? तो 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट थीम थी जलवायु शिखर सम्मेलन की, जो कि 22 से 23 अप्रैल को वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया था अमेरिका की अध्यक्षता में। 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की? तो रूस के द्वारा जो है लूना 25 मिशन भेजने की घोषणा की गई 22 अप्रैल 2021 को। यह एक चंद्र मिशन है रूस का, बस इतना ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किर्गिस्तान के बिश्केक में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2021 में संपन्न हुए? तो खंजर जो है यह भारत और किर्गिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष यह अप्रैल 2021 में मनाया गया या अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ था। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए। कहाँ पर? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस वर्ष की थीम थी विश्व पृथ्वी दिवस की, तो पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। नेक्स्ट है कि नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो नासा के माक्सी रोवर ने मंगल पर लैंड करने के अपने 63 दिन बाद वहाँ की वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये याद रखिएगा इतना कि माक्सी जो है वह नासा का रोवर है, झूरांग जो है वह चाइना का रोवर है। ठीक है, नासा वाले रोवर माक्सी ने जो है वहाँ पर
मंगल पर जो है वह ऑक्सीजन का भी निर्माण किया था सांस लेने योग्य। कितने दिन बाद, क्या दिन बाद, ये याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2021 को यूएई ने पहले अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। तो यूएई के 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, नौरा अल मतरूसी जो कि एक महिला हैं और मोहम्मद अल मुल्ला जो कि एक पुरुष हैं। यह यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर हाल ही में इंज्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। तो इंज्यूटी एक छोटा हेलीकॉप्टर है जो कि नासा का है और यह मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उड़ान भरने में सक्षम है या सफल रहा, ऐसे कह सकते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफ़गानिस्तान स्थित, ये मत याद रखिए, और पहले ही लौट गए थे 30 अगस्त को ही। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस का इस वर्ष का विषय था। तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है 2021 के लिए। हीमोफीलिया दिवस या हीमोफीलिया डे की जो थीम थी वह थी परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो प्लेटिपस के प्रजनन और उनके पुनर्वास के लिए ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में विश्व का पहला अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। देखिए, टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने मिलकर के 2022 तक सिडनी से कुछ दूर स्थित एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट, रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मॉस, ठीक है, यह रूसी स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने 28 फरवरी को आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है आर्कटिक एम। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का 2021 का विषय था। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा। और 2021 के लिए इस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की जो थीम थी वह थी इन इक्वेलिटीज़ नहीं। वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर बनी है नतालिया वोइनोवा जो कि एक रूसी मॉडल और समाज सेवी हैं, ठीक है। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि वर्ल्ड दलहन डे या वर्ल्ड पल्सेस डे या फिर विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को। वर्ष 2021 के लिए इसकी जो थीम थी वह थी एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। नेक्स्ट, कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, चीन के द्वारा जो है बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। तो सऊदी अरब जो है ऐसा खाड़ी देश बन गया है जिसके यहाँ महिलाओं को भी सेना में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है फरवरी 2021 से। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। तो कोवैक्स योजना के तहत घाना जो है निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे। 20 फरवरी 2021 को मनाए गए, अभी शायद हाल फिलहाल में किसी पेपर में पूछा भी गया था ये। नेक्स्ट है कि 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस या वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। इसका केंद्रीय विषय क्या था 2021 के लिए, या थीम क्या थी। तो थीम थी डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान।
अगला है कि पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ। तो नासा का अंतरिक्ष यान था परसिवरेंस, जो कि 19 फरवरी 2021 को लैंड हुआ मंगल ग्रह के जेजोरा क्रेटर पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया। तो भारतीय मूल की भव्या लाल को जो है नासा के द्वारा अमेरिकी स्पेस एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा कि भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय था। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। 2021 के लिए इसकी थीम थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि 2 फरवरी को वैश्विक स्तर पर या 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया है, रामसर और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को पढ़ना मत भूलिएगा, बाकी मर्जी आपकी है, पढ़िएगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम थी वह क्या थी, तो वेटलैंड एंड वाटर थीम थी। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को ग्रहण किया। तो भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी ने WHO के CEO के पद को ग्रहण किया 1 जनवरी को, फरवरी कह रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन या UNWTO द्वारा फरवरी 2020 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्या जारी करता है, विश्व पर्यटन बैरोमीटर। तो इसके अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया, 2020। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट ईयर रहा हर चीज़ के लिए। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को 2021 के लिए। वर्ल्ड लियोप्रेसी डे या फिर विश्व कुष्ठ रोग दिवस की जो थीम थी वह थी बेस्ट लियोप्रेसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबीइंग। नेक्स्ट, कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 चाय खेती साइटों को शामिल किया गया। तो FAO द्वारा जारी विश्व की 4 महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में जिन 4 चाय के बागानों को शामिल किया गया उनमें शामिल है पुएर पारंपरिक चाय साइट चीन की ही फूजो जैस्मिन चाय साइट, जापान की शिजुकोआ पारंपरिक चाय और दक्षिण कोरिया की हैंडाग चाय कृषि व्यवस्था। इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मत ध्यान में रखिएगा, अपने यहाँ का नहीं है। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के साथ एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ट्रांसपोर्ट वन जो कि स्पेस एक्स का एक रॉकेट है, इसके माध्यम से 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया 24 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। 2021 के लिए इसकी जो थीम थी वह क्या थी, रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जेनरेशन। नेक्स्ट, कि फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की। तो डेनमार्क के द्वारा दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की घोषणा की गई फरवरी 2021 में। नेक्स्ट, कि वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि या ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की। तो रूस के द्वारा जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी गई 15 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट और अंतिम,
कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है चीन का संघाई। ओपन स्काई ट्रीटी कुछ खास नहीं, मतलब अंतरिक्ष का उपयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाएगा और अंतरिक्ष जो है वह सभी के लिए होगा, यही है ओपन स्काई ट्रीटी। ठीक है, और कनेक्टेड शहर का मतलब वहाँ पर कहीं से भी लोग जा आ सकते हैं लगातार। ठीक, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।